हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। हम लोग 27 नंबर का पेपर सोल्व कर रहे हैं जो 8 तारीख को 8 दिसंबर 2022 को जो थर्ड शिफ्ट में हुआ था। ठीक है, ये सीरीज जैसे ही खत्म होगी इसके बाद अपन मेंस की भी सीरीज स्टार्ट रखेंगे और अर्थमेटिक लगभग अपनी हो गई है तो जल्दी ही अपन एडवांस स्टार्ट करने वाले हैं। एकदम बेसिक से, नहीं भी आपने कभी पढ़ी है तो भी आपके समझ में आएगी। ठीक है, तो आप लोग बने रहिए हमेशा साथ में। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे दिया ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर प्लस ए बी का होल स्क्वायर है कि ए और बी के मान के लिए कौन सा सही है। देखिए, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें। यहाँ पे मैं सभी में ए स्क्वायर से यदि डिवाइड कर दूं तो ये तो हो गया वन। तो वन इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ये तो कटेगा, बचेगा क्या, बी स्क्वायर। ये मेरे पास आ गया। अब आपको ऑप्शन से वैल्यू रखनी है क्योंकि बाकी इनका मान है नहीं अपने पास। तो पहला है कि ए बराबर साइन एक्स हो और बी बराबर टेन एक्स हो। तो यहाँ पे देखिए बी की जगह अपन टेन एक्स रखेंगे तो ये टेन स्क्वायर एक्स होगा अपॉन ए की जगह होगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस टेन स्क्वायर एक्स। इसको टेन स्क्वायर होगा साइन अपॉन कोस, तो साइन स्क्वायर तो कट जाएगा लेकिन नीचे बचेगा कोस स्क्वायर और इधर टेन स्क्वायर है। ये कभी भी वन नहीं हो सकता। सेकंड ऑप्शन यदि अपन चेक करें इससे, ए की जगह कोट एक्स बी की जगह कॉस एक्स। तो बी की जगह देखिए कॉस एक्स तो कोस स्क्वायर एक्स और ए की जगह कोट तो कोट स्क्वायर एक्स प्लस कोट स्क्वायर एक्स, यही होगा। बी की जगह कॉस, सॉरी कॉस स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पे देखिए कोट क्या होता है, कॉस अपॉन साइन, तो कॉस से तो कॉस कट जाएगा, कॉस स्क्वायर नीचे। यहाँ पे इसको कोट को लिखेंगे कॉस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर, तो साइन ऊपर आ जाएगा। तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। जो आपको पता है वन होगा तो इस साइड में अपना कितना आ गया, वन आ गया। तो ये हमारा आंसर आ जाए। ठीक है, आप चाहो तो इसको ए स्क्वायर से भाग करके कर लो। अगला देखिए, संख्या दी 17 272 19 का चतुर्थानुपाती, एक 17 है, दूसरी संख्या 272 है, थर्ड अपने को दिया 19 और चौथा अपने को निकालना है। तो आपको पता है कि मीन टर्म जो है इनका गुणनफल मध्य पदों का गुणनफल बराबर होता है बाह्य पदों का गुणनफल। अब पूरा गुणा करने की जरूरत नहीं, यहाँ पे आप देखो कि यूनिट डिजिट सभी के अलग है। ठीक है, दो के सेम है। तो एक बार देखिए इनको गुणा करेंगे तो 9 दूनी 18, इक्का एक अंक आएगा 8। तो इधर भी ऐसी संख्या होगी जिसको इधर गुणा करें तो इक्का एक अंक 8 आ जाए। तो दो यदि यहाँ पे लेते हो आप यानी 332, तो 2 गुणा 7 14, 8 नहीं आ रहा। तीन लेंगे तो 3 गुना 7 21 नहीं आ रहा। चार लेंगे तो 4 गुना 7 28, इसका मतलब ये ऑप्शन आ गया। ठीक है, मल्टीप्लाई नहीं करना पूरा। अगला देखिए, एक निश्चित राशि 20 वर्षों में 6 गुना हो जाती है, उसी राशि को 5 गुना होने में कितना समय लगेगा। रेट है वो सेम है। ठीक है, देखिए 1 रुपया थी, 20 साल के अंदर वो कितना बन गया 6। तो यहां से हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट कितना आया 5। रेट हम निकाल सकते हैं यहां से, सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन पी, 1 इंटू टाइम। तो ये हमारे पास रेट आ गई 5 इंटू 5 यानी 25%। ठीक है, अब आपको पूछा है उसी रेट से 5 गुना कितने में होगा। तो 1 रुपया था, कह रहा है कि ये 5 कब बनेगा, जब ये 5 बनेगा तो अपने पास ब्याज कितना होगा 4 गुणा 100। रेट यहाँ पे अपने पास है 25, तो 25 से कटेगा 4 बार, तो 4 गुना 4 यानी 16 हमारा इसका आंसर आ जाएगा। ओके, अगला देखिए, कह रहा है स्वास्थ्य और मनोरंजन पे होने वाले व्यय का अंतर खाद्य पदार्थ पे होने वाले व्यय का कितना प्रतिशत है। तो स्वास्थ्य की बात करें यहाँ पे देखिए थोड़ा सा ये दिखाई नहीं दे रहा साफ भाई। करना मैं आपको बता देता हूँ कैसे है कि स्वास्थ्य और मनोरंजन, तो इन दोनों का अपन परसेंटेज ऐड कर लेंगे, इन पे ये टोटल खर्च हो रहा है। ठीक है, और ये जो यहाँ पे है खाद्य पे ये तो 20% है। इनका ये डिफरेंस लेना है कि इनका जो अंतर है वो इस 20% का कितना ही हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो अगली बार थोड़ा ध्यान रखूंगा कि ब्लड ना हो। बाकी सिंपल है, कर लोगे कोई दिक्कत नहीं। अगला देखिए, पहले वर्ष में कोरोना वायरस की पहली लहर के कारण एक शहर की आबादी में 5% कम हो गई, अगले वर्ष दूसरी लहर लहर के कारण आबादी 5% कम हो गई। ठीक है, तीसरे वर्ष में यह आबादी 5% बढ़ गई और तीसरे वर्ष के अंत में आबादी हमें दी गई पहले वर्ष की शुरुआत में पूछी है। देखिए कौन सी थी अपने को, लास्ट वाली 9,47,625, पहले वाली निकाल ली। पहले वर्ष में क्या होती है 5% कम होती है। ठीक है, तो हमारे पास कितनी बचेगी
ये बाद वाली दी ना तो उल्टा कर देते हैं। जैसे मान लीजिए स्टार्टिंग की एक्स है, 5% कम होगी तो 95/100 करते हैं, और बाद वाली हम आगे लेते हैं। अब ये आगे वाले दिए तो हम इसको उल्टा करके मल्टीप्लाई करते हैं, बात एक ही है। तो ये 100 आपका ऊपर आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 95। अगले साल क्या हुआ, फिर कम होगी, तो 100 से 95 फिर बढ़ गई, यानी कितनी हो गई, 100 से 105 हो। बस इसको सिंप्लीफाई करना है, बाकी कुछ नहीं है। चलिए देखिए, 95 का अपन स्क्वायर कर दें, ये आ जाएगा अपने पास 90/25, गुणा नीचे अपने पास 105 है। देखिए यहाँ पे एक बार अपन मल्टीप्लाई करें इनको, कि ये सेम डिजिट आ रहा है क्या, 25। देखिए 9000, ये सॉरी 105 है, इसको लिख सकते हैं 100 + 5। 100 से गुणा करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 9,02,500। अब ये 5 बचा, इसको इधर गुणा कर देंगे, 25×5 125, 9×5 45। इनको ऐड कर लीजिए, 5 2 6 7 4 9, ये संख्या आ रही है, तो ये पूरी इससे कट जाएगी, तो 100 गुना 100 गुना 100 यानी 100 का क्यूब, ये हमारा इसका आंसर आ जाए। ओके, बाकी आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, जैसे पहले 5 से काट दें, फिर 5 से, फिर 5 से, इस टाइप से भी कर सकते हैं। अगला देखिए, इन ए ट्राइंगल एबीसी, अपने को एक ट्राइंगल दिया गया है एबीसी। अब हमें कह रहा है ADBECF are the median from vertices A, B and C respectively. The point of intersection of ADBECF is called. तो यहाँ पे देखिए तीन इसकी मीडियन दी है, और कह रहे हैं कि तीनों मीडियन जहां पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, जिसको बोलते हैं हम केंद्रक, सेंट्रोइड। ठीक है, ना कि मीडियन पॉइंट, इसको बोलते हैं सेंट्रोइड, केंद्रक। अगला देखिए, A hollow sphere has an outer radius of 6 centimeter and inner radius of 3 centimeter. What is the volume of the hollow sphere? यानी खोखला गोला है, उसकी बाहर वाली रेडियस 6, अंदर वाली 3 है, हमें पूछा उसका आयतन, वॉल्यूम। तो बाहर वाले आयतन में से हम अंदर वाला माइनस करते हैं। जैसे गेंद होती है ना टेनिस वाली, ठीक है, विक्की वाली या कॉस्को वाली, उसको आप काटो, अंदर से खोखली होगी, तो एक रेडियस बाहर वाली होगी, एक अंदर वाली, तो उसका वॉल्यूम जो होगा, ठीक है, वो कौन सा होगा, जितने वो बनी हुई है पदार्थ की। तो गोले का आयतन होता है 4/3 पाई। आंसर सारे देखिए पाई ए पी है, पाई का ही दिया है। बाहर वाले में से अंदर वाला घटाएंगे, तो R³ यानी 6 का क्यूब 216, -3 का क्यूब 27। 16 तो माइनस कर देंगे, ठीक है, 27 में से 16 घट गए, तो आपके पास बचे कितने, 11। वो 200 में से 11 घटा देंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, 189। देखिए 3 से कट जाएगा 63, और इसको अपन गुणा कर देंगे तो 240 और 12 252, पी इसका आंसर आ जाए, पी यानी पाई है। अगला देखिए, एक दुकानदार अपनी वस्तु को 10% की छूट पे बेचने का दावा करता है, लेकिन वह अपनी वस्तु पर प्रत्येक के मूल्य में 20% की वृद्धि करके अंकित करता है। उसका लाभ परसेंटेज पूछा है। देखिए 20% ज्यादा क्या कर रहा है, अंकित कर रहा है। 20% क्या होगा, ये होता है 1/5, जिसे 5 उसका कॉस्ट है, तो उस पर मार्क कितना कर रहा है, 6। कह रहा है 10% की छूट दे रहा है, 10% 1/10, और छूट किस पे दी जाती है, मार्क प्राइस पे। तो 10 मार्क प्राइस होगी, एक की छूट देगा तो बेचेगा कितने में, तो इसकी सेलिंग प्राइस कितनी आ जाएगी, 9। ठीक है, यहां से हम इनका एक रेशियो निकाल लेंगे, ये आ गया 50। हमें पूछा लाभ, तो लाभ के लिए क्या चाहिए आपको, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। इधर आ गया आपका 54। 50 की कॉस्ट है, 54 में बेच रहा है, तो 4 का लाभ हो रहा है किस पे, 50 पे, परसेंटेज में तो गुणा 100, ये आ जाएगा 8%, ये हमारा इसका आंसर है। अगला देखिए, एक निश्चित संख्या में 7 जोड़ा जाता है, योग को 5 से गुणा किया जाता है, फिर गुणनफल जो आया उसको 3 से विभाजित किया जाता है, और 4 को भागफल में से जो क्वेश्चन आएगा उसमें से घटाएंगे, परिणाम रिजल्ट 16 आता है, तो मूल संख्या पूछिए। देखिए इस टाइप का आ जाए, ऑप्शन से कीजिए, सबसे बेस्ट तरीका है। आप इसको x मानोगे, x+7 करोगे, फिर उसको 5 से इंटू करोगे, 5x+35 करोगे, फिर उसको 3 से डिवाइड करोगे, क्वेश्चन आएगा, फिर घटाओगे, काफी लंबा चौड़ा हो जाएगा, कोई मतलब नहीं। ऑप्शन से कैसे, जैसे संख्या मान लीजिए 1 है, ठीक है, 7 में जोड़ दिया तो 1 और 7 8, योग को 5 से गुणा किया, 8 गुना 5 40, 40 को 3 से भाग करोगे, आपका डेसिमल में आ गया, जबकि आपका डेसिमल में कहीं भी रिजल्ट नहीं आ रहा।
छोड़ दीजिए। 4 जोड़ो 7 में 11, 11 को 5 से गुणा करो 55, 55 जो है उसको 3 से डिवाइड करो, डेसिमल छोड़ दो। 3 लो, 7 गुना 3, सॉरी 7 और 3 10, 10 गुना 5 50, 50 को 3 से डिवाइड करोगे डेसिमल, क्योंकि रिजल्ट आपका एक इंटीजर आ रहा है। 5 लीजिए, 7 5 12, 12 पंजो 60, 60 को जो आया उसको 3 से भाग दो करो 20, 20 आ गया। कह रहा है 4 को भागफल से घटाए, तो ये क्वेश्चन आया, इसमें से अपन 4 घटाएं तो देखो 16 आ गया, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए। एक छात्र के अंक 45 के स्थान पे गलती से 65 दर्ज हो गए, यानी कितने ज्यादा उसको दे दिए गए, 20। इसके कारण कक्षा के औसत अंक में 1/3 की वृद्धि होगी कक्षा में छात्रों की संख्या। ये मैंने जब आपको एवरेज पढ़ाया था, तो एरर वाला एक पूरी क्लास में मैंने एरर वाले कराए थे। मैंने आपको क्या बताया कि ज्यादा या कम ले लिया जाए, ज्यादा लेगा तो जितनी एरर आ रही है वो एवरेज में से घटाएंगे, कम लिया है तो उतना हम जोड़ देंगे। एरर बराबर क्या होता है, जो एरर अपन निकालते हैं जितने की वृद्धि या कमी होगी, वो हम लेते हैं डिफरेंस, कितने का डिफरेंस आ रहा है बटा टोटल नंबर स्टूडेंट या जो भी है। तो एरर यहाँ पे देखिए कितने की आ गई, 1/3 की, जो एवरेज में आई। डिफरेंस कितने का है, 20 का। नीचे टोटल नंबर, ये 3 इधर चला जाएगा तो टोटल नंबर कितना आ गया, 60, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, सेक एक्स माइनस कॉस एक्स 4 है, हमें पूछा 1 प्लस कॉस स्क्वायर अपॉन कॉस। देखिए इसको थोड़ा सा ध्यान से देखोगे, कॉस का भाग दे तो 1 अपॉन कॉस हो जाएगा सेक, प्लस कोस स्क्वायर अपॉन कोस, इससे एक कटेगा बचेगा कॉस। ठीक है, माइनस में दिया प्लस में पूछा है, थोड़ा सा ध्यान देना। टेन और कोट में भी ऐसा करता है, कोसेक साइन में भी करता है। आपको पता है कि सेक है, ये आपको क्या होता है, 1 अपॉन कॉस, एक ही बात है। तो ये यदि मेरे पास ए होगा तो ये मेरे पास क्या है, 1 अपॉन ए है, और ये कितना है, 4 है। निकालना क्या है, ए प्लस 1 अपॉन ए निकालना है, यानी माइनस वाले से प्लस वाला। तो पहले हम इसका स्क्वायर करेंगे, ताकि हमारे पास आएगा ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 2 = 16, दो इधर आके माइनस, तो ये आगे 14। ठीक है, अब हमें किसका चाहिए, प्लस का, तो अब इसमें 2 जोड़ देंगे दोनों साइड में। यहाँ पे देखिए ये -2 आएगा, सॉरी है ना, ये -2 आएगा क्योंकि माइनस वाला फॉर्मूला है, तो -2 ये भी, तो -2 इधर आगे ऐड होगा तो 16 और 2 18, ये आ गया ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर। अब इसमें आप 2 जोड़ दोगे तो ये ए प्लस 1 का होल स्क्वायर बनेगा, बराबर 18 और 2 20। ठीक है, अब इसका रूट लेंगे तो इधर तो आ जाएगा ए प्लस 1 अपॉन ए, इधर बचेगा √20, ये होता है 4 × 5, तो ये आ जाएगा 2√5 इसका। अगला देखिए, मोहित ने एक मेज 1260 में खरीदी, उसके ऊपर कुछ खरोच लगने के कारण उसने उसे 1197 में बेच दिया। ठीक है, ये कॉस्ट प्राइस है, ये सेलिंग प्राइस है, कम में बेचा तो उसको लॉस हुआ है। ठीक है, लॉस परसेंटेज पूछा है, तो देखिए कितने का डिफरेंस है, 60 और 3 यानी 63 का। किस पे निकालते हैं, लॉस या प्रॉफिट परसेंटेज, कॉस्ट प्राइस पे, वो 1260, और मल्टीप्लाई कर देते हैं किससे, 100 से, परसेंटेज में निकालें। 0 से 0, ये इससे कट जाएगा कितनी बार, 2 बार, तो 10/2 यानी 5% अपना आंसर। अगला देखिए, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब व्हिच वॉल्यूम इज 343 मीटर क्यूब, कि ऐसा क्यूब है जिसका आयतन हमें दिया है 343, ये है 7 का क्यूब, और क्यूब का जो होता है घन का आयतन वो होता है भुजा क्यूब, साइड का क्यूब। यहां से अपने पास साइड आ जाती है कितनी, 7। टोटल सरफेस एरिया होता है 6 इंटू साइड स्क्वायर, 6 गुणा भुजा का वर्ग, तो ये हो जाएगा 6 गुणा 49। ठीक है, तो 9 छिकी 54, तो ये वाला आपका आंसर आ जाएगा 294। यूनिट डिजिट सब में अलग अलग है, आप यूनिट डिजिट का ध्यान रखना, परीक्षा में आपकी बहुत हेल्प होगी। ठीक है, एक आपके एलसीएम वगैरह में क्वेश्चन आते हैं डिविजिबिलिटी 9 या उनके, तो सबसे पहले लगा दीजिए ऑप्शन से, बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ पे कह रहा है वर्त की त्रिज्या 5 है, केंद्र से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित एक पॉइंट है, ये इसका ओ सेंटर, ये एक पॉइंट है मान लीजिए ए। दूरी पर स्थित एक बिंदु से इस पे खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई, ये इस पे एक टेंजेंट है ए पी, तो इसकी लंबाई हमें निकालनी है। ये ओ से पी इसकी रेडियस होगी जो 5 है, ओ से ए इसकी डिस्टेंस दी है 10, रेडियस और टेंजेंट के बीच में आपको पता है 90 डिग्री होता है, तो कर्ण 10 है, लंब 5 है, ये आधार निकालना, तो ये होगा 10 का स्क्वायर यानी 100 माइनस 5 का स्क्वायर 25 का अंडर रूट, ये आ गया 75, और ये होता है 25 गुणा 3।
25 का रूट बाहर आ जाएगा 5, तो आंसर आ जाएगा 5 रूट 1। ठीक है, अगला देखिए। 4.08 और 6.63 का मैथड समावर्तक आपको पूछा है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सबसे पहले देखिए पॉइंट हटा दीजिए, सिंपलेस्ट फॉर्म आप ले लीजिए, लास्ट में वापस पॉइंट लगा देंगे। बात एक ही है, एक संख्या अपने पास है 408 और दूसरी है 663। इनका हमें क्या लेना है, एचसीएफ लेना है। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी सबसे बड़ी संख्या जिसका इनमें भाग चला जाए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे देखिए आप ऑप्शन से चलिए, सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या यानी 53 है। 53 यदि हम यहाँ पे लेते हैं तो देखिए 408 में भाग जा रहा है क्या, गुणा करें 6 बार, 6 3 18, 6 पंजो 30 यानी 318, नहीं जा रहा। उसके बाद अपन लेते हैं यूनिट डिजिट, 8 आएगा ही नहीं, 8 3 24, 9 3 27, ये तो नहीं होगा। फिर 52 की बात करें तो 52 से ये डिवाइड आपका नहीं हो रहा है। ठीक है, ये भी नहीं हो रहा, दोनों नहीं हो रहे। 51 यदि लेते हैं और इससे हम डिवाइड करते हैं यहाँ पे, तो देखिए 51 से यदि अपन डिवाइड करें इसमें, तो कितने भाग जा रहा है इसमें, देखिए 8 बार, 408 आ जाएगा। और इसमें यदि अपन भाग दें तो पहले एक बार जाएगा 51, फिर हमारे पास कितने बचे 15, फिर 3 उतार लेंगे। अब इसमें कितनी बार भाग जा रहा है, 3 बार। तो 51 का इन दोनों में भाग जा रहा है, तो ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। कब, जब डेसिमल नहीं होता तो ये आंसर होता। अब 2 पे पॉइंट है तो हम 2 पे पॉइंट लगा देंगे, तो आंसर आ जाएगा 0.51। ओके, अगला देखिए। यहाँ पे दिया ए बी सी 5 है, ये अपने को पूछा है 1/1 प्लस ए प्लस बी इनवर्स, यानी 1/b हो जाएगा ये। ठीक है, 1/1 प्लस बी प्लस 5 अपॉन सी हो जाएगा, 1 + c/5 प्लस 1/a हो जाएगा। ठीक है, एलसीएम वगैरह से करना पड़ेगा। इसको देखिए डायरेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे ए बी सी 3 वेरिएबल है, तीनों का मान 5 है। इक्वेशन आपके पास एक है, किसी को भी आप 5 मान लीजिए, जैसे ए को मैंने 5 मान लिया, बी को आप 1 ले सकते हो, सी को 1 रख सकते हो, तो 5 गुणा 1 कितना आएगा, 5। ये वैल्यू यहाँ पुट कर दो। ठीक है, देखिए 1/1 प्लस ए की जगह मैं 5 रख रहा हूँ, बी की जगह 1, तो 1/1 1 ही रहेगा, प्लस 1/1 प्लस 1 + 5, क्योंकि ये 5/1 होगा तो 5 ही होगा। सी इनवर्स का मतलब क्या है, 1/c। ठीक है, तो 1/1 1 ही रहेगा, ये ना माइनस का मत कर देना। 1/1 प्लस 1/5 प्लस 1/5, क्योंकि ए इनवर्स है, इसको लिखेंगे 1/a और ए मैंने 5 लिया। ये हो गया 1/7 प्लस 1/7 और प्लस 5 एलसीएम आएगा जो ऊपर आ जाएगा अपना, नीचे 5 6 और 1 7, एलसीएम तीनों का 7 आएगा, 1 + 1 + 5, तो 7/7 यानी आंसर कितना आ जाएगा, 1। ठीक है, अब देखिए आप, मैंने ए को 5 लिया ना, आप ए को 1 लीजिए, बी को 1 लीजिए और सी को 5 मान लीजिए, या बी को 5 मान के करिए, आपका आंसर यही आएगा। ठीक है, अगला देखिए। यहाँ पे कह रहा है 1998 में राज्यों की जनसंख्या से संबंधित आंकड़े दिए गए, हमें कह रहा है अरुणाचल प्रदेश में महिलाओं की संख्या। तो अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो 25% तो है ये टोटल पॉपुलेशन का, उसमें से महिलाओं की संख्या ने 5 और 3 के रेशियो में डिवाइड करना है। उत्तर प्रदेश में महिलाओं की संख्या से रेशियो अनुपात पूछा है, तो हमें एक्चुअल नंबर से कोई मतलब नहीं। ठीक है, तो 25 जो था, इसको 5 और 3 के अनुपात में बांटेंगे, यानी 5 और 3 8, टोटल के नीचे टोटल, और महिला निकालनी तो 3 से गुणा कर देंगे। इसके बाद यूपी की बात करें तो उत्तर प्रदेश में टोटल है 15% और रेशियो दिया 3 और 2 का, तो नीचे 5 और महिला यानी गुणा 2, ये अनुपात आ जाएगा। 5 से कटेगा 3 बार, 3 से 3, इधर 25 है, इधर आ जाएगा 8 दूनी 16, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला देखिए। पी क्यूब प्लस 27 का अपने को फैक्टर पूछे, ये है पी का क्यूब, 27 आपको पता है 3 का क्यूब, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब है, ये होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर यानी पी स्क्वायर, माइनस ए बी यानी 3p और प्लस बी स्क्वायर, तो ये हमारा इसका आंसर। अगला कह रहा है J1 जो है वो कंपनी पी क्यू आर की बाइक की औसत बिक्री है, पी क्यू आर एवरेज, तो ये हो गया 800/3। J2 जो है वो है कंपनी RST की कार की औसत बिक्री है इन तीनों की, तो ये हमारे पास आ गया 2500। एवरेज यानी 3 से डिवाइड करेंगे, दोनों का हमें J1 और J2 का रेशियो पूछा है, तो 3 से 3 कटेगा, 2 जीरो से 2 जीरो, आंसर आ जाएगा 8/25। अगला देखिए,
एक त्रिभुज के कोण है x-6 डिग्री, x+26 और 8x डिग्री। तो 2x का मान पूछा है। तो आपको पता है कि ट्राइंगल जो होता है उसके तीनों एंगल का जो टोटल होता है सम वो होता है 180 डिग्री। तो सबको ऐड करेंगे तो x+x+8x यानी 10x, माइनस के 6 प्लस के 26 है तो प्लस के 20 बराबर 180। 20 इधर आके माइनस होगा तो 10x इक्वल टू आ गया 160। तो यहां से अपने पास x की जो वैल्यू वो आ जाएगी 16 डिग्री। 2x यानी 16 दूनी 32, ये इसका आंसर। अगला देखिए, कह रहा है 500 मीटर की एक रैखिक दौड़ में ए बी को 50 मीटर से हरा सकता है। इसका मतलब क्या हुआ कि यदि वो सेम टाइम के लिए रनिंग करेंगे, बराबर समय के लिए दौड़ेंगे, तो ए यदि 500 मीटर दौड़ेगा तो बी 50 मीटर से हार जाएगा, नहीं ये 450 ही उतने समय में दौड़ पाएगा। फिर कह रहा है कि 600 मीटर की दौड़ में बी सी को 60 मीटर से हरा देता है। किसको? सी को। कौन हरा रहा है? बी। मतलब बी पूरा 600 मीटर दौड़ेगा तो सी कितना दौड़ पाएगा? 60 कम यानी 540। यहां से हम इनका एक रेशियो निकाल लेते हैं, ठीक है। 0 से 0 काट दो, 5 से 9 बार, 5 से 10 बार, ये 0 से 0, ठीक है। इसके बाद देखिए 2 से कट जाएगा 30, और ये हमारा कट जाएगा कितने बार? 27, ठीक है। 3 से भी कट रहा है 10 बार और 3 से 9 बार। अब हमें पूछा है ए और सी की बात कर रहा है, तो देखिए ए कितना आ गया? 10 गुना 10 100, और सी कितना आ गया? 9 गुना 9 81। यदि ए 100 मीटर दौड़ेगा तो सी दौड़ेगा 81 मीटर। तो कह रहा है 400 मीटर की रेस, तो 4 से गुणा कर देते हैं, ठीक है। तो ए यदि 400 मीटर दौड़ेगा ना, तो ये कितना दौड़ पाएगा? 324 मीटर। तो कह रहा है ए सी को कितने मीटर से हराएगा, ठीक है। डिफरेंस ले लेंगे 76, ये आंसर आ जाएगा। या देखिए ये 100 दौड़ेगा, ये 81 दौड़ेगा, कितने से हार गया? 19 से। तो अब इसका 4 गुना लेना है, तो 19 का 4 गुना कितना आ जाएगा? 76 आ जाएगा। अगला देखिए, थीटा का मान दिया है 135, वाई का मान 15, हमें पूछा है 2 कॉस थीटा यानी 2 कॉस 135 डिग्री साइन वाई यानी साइन 15 डिग्री, ठीक है। देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं? 180 माइनस, ठीक है, 45 लिख सकते हैं। तो 90 का इवन मल्टीपल है, साइन चेंज नहीं होगा, तो ये होगा 2 कॉस कितना? 45 साइन 15। इनके वैल्यू पुट कर देंगे। आपको पता है cos 45 कितना होता है? 1/√2 होता है। लेकिन यहाँ पे देखिए क्वाड्रेंट की बात करें तो 180 में से घट रहा है, यानी सेकंड क्वाड्रेंट की बात हो रही है, और यहाँ पे cos किसका होता है? माइनस का। तो ये माइनस आएगा, मैं बाहर ले लेता हूँ। साइन 15 की यदि अपन बात करें तो ये अपने पास होता है √3 - 1/2√, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे देखिए माइनस तो है ही अपने पास, 2 से 2 आपका कट जाएगा, √2 गुना √2 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, तो ये आ गया √3 - 1 अपॉन, माइनस को अंदर गुणा करेंगे तो 1 - √3/2, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए साइन 15 कोस 15 इनके मान पूछे गए थे 22 वाले में, तो आप 23 के लिए लास्ट टाइम है, तो ये जरूर याद रखें। 15 वाले 75 वाले मान जरूर याद करके जाएं। 36 वगैरह के करें तो बहुत ही अच्छी बात है। यहाँ पे दिया है कि 4 इंटू Z+7 2Z-1 बराबर है AZ² प्लस BZ प्लस C। तो A प्लस B प्लस C का मान पूछा है। देखिए 4 को अंदर इंटू कर देंगे तो 4Z+28, फिर अपने पास है 2Z-1। इंटू क्यों किया? पहले भी मैंने आपको बताया कि एक तरफ आपके पास देखिए इस टाइप का आ गया, न्यूमेरिक आ गया या XYZ में आ गया, एक तरफ आपको ये अल्फाबेटिक में दिया है। तो ये कब सोल्व कर सकते हैं? इधर वाले को अपन सोल्व करेंगे और उसके बाद कंपेयर करेंगे। तो 4Z को अपन 2Z से इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा 8Z²। 4Z को -1 से तो -4Z, ठीक है। ये 28 को करेंगे 2 से तो 56Z - 28। यहां से देखिए अपने पास आ गया 8Z² प्लस 52Z - 28 इक्वल में है AZ² प्लस BZ और प्लस C। कांस्टेंट आपका यानी C ये है, Z के गुणा में B है, इधर है 52, Z² के गुणा में A है, इधर है 8। अब इनकी वैल्यू हमें पुट करनी है, ठीक है। तो A की जगह कितना आ गया भाई? 8।
बी की जगह आ गया 52 और सी की जगह आ गया -10। ये आ गया अपने पास 60, 60 में से 28 घटा दोगे तो आंसर आ जाएगा 30। ठीक है, अगला देखिए। राजू, सुनील, विशाल, तीन बंदे हैं, अलग अलग एक काम को कर रहे हैं। राजू है, ये 20 दिन में करता है। सुनील है, ये कर रहा है 30 दिन में। और विशाल है, ये कर रहा है 40 दिन में। सबसे पहले हम इनका एलसीएम लेते हैं, वो हमारे पास कुल काम आ जाता है। उसके बाद जितना इनका टाइम दिया उससे डिवाइड करते हैं, हमारे पास एक दिन का काम आ जाता है। ठीक है, तो देखिए इनका एलसीएम कितना आ जाएगा 120। ये आ गया टोटल वर्क। 20 का भाग देंगे तो ये एक दिन में करेगा 6 यूनिट, ये एक दिन का काम आ गया। 30 का देंगे 4 यूनिट, 40 का देंगे 3 यूनिट। ठीक है यहाँ तक। अब कह रहा है राजू कितने दिनों में ये काम खत्म करेगा यदि सुनील से शुरू करते हुए सुनील और विशाल द्वारा एकांतर दिनों में पहले दिन सुनील दूसरे दिन विशाल उसकी सहायता करें। यानी काम इस टाइप से होगा कि राजू है, ये तो लगातार काम करेगा। पहले दिन इसके साथ सुनील आ रहा है, दूसरे दिन इसके साथ राजू के साथ विशाल आ रहा है, फिर सुनील आएगा, फिर विशाल आएगा। इस टाइप से काम चलेगा। पहले दिन राजू और विशाल सुनील काम करेंगे, सॉरी, राजू सुनील तो एक दिन में कितना यूनिट करेंगे, 6 और 4 10। दूसरे दिन में राजू और विशाल करेंगे तो 6 और 3 9, फिर ये 10, फिर ये 9। तो देखिए 2 दिन से काम रिपीट हो रहा है क्या? यस। तो 2 दिन में अपने पास कितना काम हुआ, 10 और 9 19। हमें कितना करना है, 120 करना है, तो इसके पास पहुंचना है। तो इस काम को मल्टीप्लाई करना है, इधर मत कर देना, पहले इसको ध्यान में रखना है। तो 19 को किस संख्या से गुणा करें कि 120 के आसपास आ जाए। ठीक है, तो 19 को गुणा करेंगे हम किससे, 6 से। ठीक है, 19 की 114। तो इधर हमारे पास आगे 12 दिन और इधर हमारे पास काम कितना हो गया, 114 यूनिट। टोटल था 120। तो अब शेष काम अपने पास कितना बचा हुआ है, 6। अब वो 6 कौन करेगा, 12 दिन हो गए तो अगले दिन वही आता है जो स्टार्ट करता है, तो अगले दिन आएंगे राजू और सुनील। बचा हुआ काम 6 है, ये एक दिन में कर देंगे 10 यूनिट। करना कितना है, 6 ही। 2 से कटेगा 3 बार, 2 से कटेगा 5 बार, 3/5 दिन और लगेंगे, 12। ये तो आंसर आ जाएगा 12 से 3/5 दिन। अगला देखिए, कह रहा है सभी 5 दिनों में ए और बी की कुल कमाई के बीच का अंतर डिफरेंस लेना। तो ए को प्लस करना, बी को प्लस करना, माइनस करना, बाकी कुछ है नहीं, आप कर लोगे, ये तो सिंपल सा। बाकी देखिए जोड़ना ही है, बाकी कुछ नहीं है। ठीक है, 6 5 11 5 16, 16 5 21, 8 2 10, 10 7 17, 17 4 21, 21 9 30, 30 और 1 31, 3 और 1 4। ये तो आगे एक एक कमाई। अब बी की बात करें तो देखिए इधर है 6 2 8 8 16, 9 4 13 और उसके बाद है 8, 13 8 21, 21 4 25, 2 3 और 1 4, 456 और 411 दोनों का हमें डिफरेंस लेना है। तो ये हमारे पास डिफरेंस कितना आ जाएगा, 45। ये इसका आंसर। ओके, ठीक है। तो लास्ट टाइम है, आप जितने मॉक दे सकते हैं उतना दीजिए, बाकी कुछ नया पढ़ने के बजाय। ओके, थैंक यू एवरीवन।